हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो DSSB TGT की जो वैकेंसी है 6/2025, इसके एप्लीकेशंस फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर हम वेबसाइट की बात करें तो दो तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। एक तो आप dssb.delhi.gov.in पे जाके, ठीक है, DSSB.delhi.gov.in, एक तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर आप DSSB ऑनलाइन .nic.in आप करोगे तो वहाँ पर भी आपका आ जाएगा। दोनों में से किसी भी वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आप DSSB.delhi.gov.in का जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर जब आप नीचे आओगे तो नीचे आने पे आपको यहाँ पर दिखेगा ये तीन चीज़ें। आवर सर्विसेज में या तो डायरेक्ट आप आवर सर्विसेज जाओगे। यहाँ आवर सर्विसेज में आपको तीन चीज़ें हैं: वैकेंसी एडवर्टाइज, लेटेस्ट रिज़ल्ट, अप्लाई ऑनलाइन। तो या तो आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हो या उसके थोड़े और नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया रहेगा OARS सिस्टम का, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। दोनों में से कहीं पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो अब इस तरह का एक इंटरफेस आपका खुल जाएगा OARS का, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, जहाँ पर इधर करंट वैकेंसीज जो आई हैं उनके बारे में दिया हुआ है। और इस तरह का आपका ये रजिस्ट्रेशन का पेज होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपने जो डिटेल्स हैं, लाइक 10th के मार्कशीट की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी डिटेल तो आपके पास रहती ही है। ये सारी डिटेल से आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। अगर रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद जो आपको लॉगिन करना है वो कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन करके सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर आपको 10th का रोल नंबर अपना फिल करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपका डेट, यहाँ पर आपका मंथ होगा, यहाँ ईयर, फिर यहाँ पर आपका 10th रोल नंबर, पासिंग ईयर 10th का और पासवर्ड, और फिर कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर आपको क्लिक करना है साइन इन। और अगर आपने पहले किया हुआ है और आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके भी आप अपना पासवर्ड दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। जब आप ओपन करोगे तो इस तरह का एक फॉर्मेट खुल जाएगा जहाँ पर आपके सारे जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो लिखे होंगे। इनमें अगर कोई चेंज करना होगा तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन रहता है अगर आपको चेंज करना हो। और ये रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, फादर्स नेम और स्पाउस नेम, नेशनैलिटी, मोबाइल नेम, UID नंबर मतलब आधार नंबर आपका, मोबाइल, मदर्स नेम, जेंडर और ईमेल आईडी, ये सारा आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपकी चेंज हुई है तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद जो DSSB ऑनलाइन की जो वेबसाइट है, यहाँ पर करंट वैकेंसीज़ पे आप क्लिक करोगे। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर करंट नोटिफिकेशंस है वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं उनकी करंट नोटिफिकेशन, ओपनिंग डेट 9/10 से स्टार्ट हो चुकी है और 7/11 लास्ट डेट है, ठीक है। और जो लास्ट डेट डिपॉजिट करने की फ़ीस वो भी इतनी है और क्लोजिंग डेट भी यही है। फ़ी कितनी है तो 100 रुपीज़ है हर एक फॉर्म के लिए। तो जो भी आपके फॉर्म है जिस पे भी आपको फिल करना है तो आप यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। जिस भी सब्जेक्ट का है, जैसे अगर हम मान लो TGT साइंस की बात करें तो इसमें बहुत सारे पोस्ट, जितने भी पोस्ट हैं सभी आए हुए हैं। TGT सबसे ऊपर आपका TGT मैथ्स, फिर उसके बाद TGT इंग्लिश, TGT सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, फिर उसके बाद हिंदी और लास्ट में आपका हिंदी के बाद संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग टीचर, स्पेशल एजुकेशन, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो इन सभी की वैकेंसीज़ आई हुई हैं पोस्ट कोड के साथ। और जिसको भी आप अप्लाई करना है आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे
तो ये जो आपकी डिटेल्स हैं पहले से वो खुल चुकी होंगी। उसमें आपका नाम होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, फिर आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, आपकी कितनी साल एज हुई है वो, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आप देके यहाँ आपको एड्रेस फिल करना होगा जो आपका करंट एड्रेस। और अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक कर दोगे तो दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। दो बार फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ आपको पिन कोड फिल करना है। ये पिन कोड इस एड्रेस के साथ जैसे फिल करोगे, अगर आपका सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, दोनों ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। सेम नहीं है तो दोनों को अलग अलग आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको फिल करना है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में कि अगर आपको जो कैटेगरी रिलैक्सेशन के अलावा अगर एक्स्ट्रा कुछ कैटेगरी है आपकी, जैसे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो सेम डिपार्टमेंट के, या 3 साल गवर्नमेंट सर्विसेज आपकी हो चुकी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो इन सब की कैटेगरी को आप, इनमें से जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सारे जो डिटेल्स फिल करके, जैसे आपका जो भी है, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल है तो इस पर कर दिया आपने, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, 3 साल की आपने सर्विस की है। फिर यहाँ पर आपको नो करना है। ये नो पहले से होगा, ये नहीं होगा तो आपको नो कर देना है कि आपको डीबार नहीं किया गया है किसी भी एजेंसी की द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके चेक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। ये स्टेप 1 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। तो जो आपको फ़ोटोज़ अपलोड करनी है उसमें जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इसका जो पिक्सल्स हैं वो आपका 480 बाय 700 पिक्सल से होगा आपका। और ये आप रीसाइज़ कर सकते हो। रीसाइज़र अगर आप गूगल पे डालोगे फ़ोटो रीसाइज़र ऑनलाइन, तो आप वहाँ पे जाके भी रीसाइज़ कर सकते हो। और जो इसका साइज़ है वो 50 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए। तो आप उसको रीसाइज़र पे जाके अपने अकॉर्डिंग उसको रीसाइज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो, और फिर जब फाइल आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो आपकी जो, जहाँ से भी आप फॉर्म फिल करोगे, चाहे मोबाइल से, चाहे आपके लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो वहाँ के आपके फ़ाइल सेक्शन खुल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना है और फिर अपलोड जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपका अपलोडेड आ जाएगा। तो ये तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का है। साइन का जो है वो है आपका 110 पिक्सल्स, 140 से 110 पिक्सल्स विड्थ और हाइट, और जो मैक्सिमम साइज़ है 40 KB। सिमिलरली लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, इसकी फ़ोटो के लिए आप बेटर है कि इंक पैड लाके और लेफ़्ट और राइट दोनों फ़ोटो को, दोनों की फ़ोटोज़ आप वाइट पेज पे पहले उसको प्रिंट कर, उस पर मार्क करके उसकी फ़ोटो लेके और तब उसको क्लिक कर सकते हो। और इस वाले फॉर्मेट में लाने के लिए आप जो रीसाइज़र है, रीसाइज़र ऑनलाइन रीसाइज़र, वहाँ से आप उसको रीसाइज़ कर सकते हो। नहीं तो उसके बाद यहाँ पे आपके ऑप्शन भी रहता है, बट ज़्यादा बेटर है आप अपने से रीसाइज़ कर लो साइज़, तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर सभी को आप अपलोड करके, लेफ़्ट और राइट को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर आप जब उसको सबमिट कर दोगे, अपलोड करने के बाद जब आप सबमिट कर दोगे तब यहाँ पर आएगा आपका नेक्स्ट आता है फ़ोटो सबमिट करने के बाद कि आपकी क्वालिफ़िकेशन। अब क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया में यहाँ पे 4-5 क्राइटेरिया है कि बैचलर डिग्री है आपके साथ 50% के साथ, और बीएड कर रखा है या एमएड कर रखा है, और सीटेट है। तो अगर बस इतनी 3 चीज़ें हैं तो बस आपको ये क्लिक करना है, दोनों क्लिक नहीं करना है। फिर उसके बाद सीटेट भी है, मास्टर्स भी है, बीएड भी है, तो आपको ये वाला क्लिक करना है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको क्लिक करना है। नहीं तो अगर सिर्फ मास्टर्स के बेस पे आप करोगे, मास्टर्स में 50% नहीं चाहिए, ये आप ध्यान रखना। बैचलर्स में 50% चाहिए। तो अगर आपके पास बैचलर में 50% नहीं है बट मास्टर्स है आपकी, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। और तब जो भी, जहाँ भी आप क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले ग्रेजुएशन, सीटेट, बीएड, और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ ग्रेजुएशन 2 लिखा होगा, तो वहाँ पर आप ग्रेजुएशन 2 करके, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मास्टर्स लिखा होगा। तो उन सब का सारा डिटेल कि आप कौन से कैटेगरी में सेलेक्ट किया है, फिर सीटेट, बीएड, फिर यहाँ पे आपके परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज में एग्जैक्ट निकालना है, फिर कहाँ से आपने किया है, यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी। सीटेट में यूनिवर्सिटी जो है वो आपका सीबीएसई हो जाएगा, यूनिवर्सिटी या बोर्ड,
उसके बाद यहाँ पासिंग मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो ये सारा सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जैसे एक करोगे तो ऐड करके दूसरा आ जाएगा, फिर इसके बाद करोगे तो ऐड करके तीसरा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो भी आपने यहाँ ऊपर सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपको यहाँ पर क्राइटेरिया होंगे वो सबको फिल करके और तब आपको यहाँ फाइनली सेव पे क्लिक करना होगा। जब आप फाइनली सेव पे क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पर ये तीनों फिल करने के बाद अब ये डू यू वांट टू फाइनली सेव पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा। ये ध्यान रखना इसके बाद कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने सारे आप देख लेना कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर यहाँ जैसे आप ओके करोगे, ओके करते ही आपका ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जब आपका इस तरह का फॉर्मेट खुल जाएगा, फॉर्मेट खुलने के बाद यहाँ पर आपका जिसमें सारी डिटेल्स होगी, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर फिल होंगी। और यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा, यहाँ सिग्नेचर, लेफ़्ट और राइट थंब, सारा कुछ यहाँ पर आपका दिया होगा। यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की सारी डिटेल्स होंगी। और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे 2 डिक्लेरेशन हैं, दोनों पे क्लिक करके फिर पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन। और अभी ये ध्यान रखना आप यहाँ अभी आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर एडिट करना है, क्वालिफ़िकेशन एडिट करना है तो अभी आप ऑनलाइन पेमेंट से पहले एडिट कर सकते हो, एक ऑप्शन रहता है। फिर उसके बाद जब आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका लिखा रहेगा डिपार्टमेंट स्कीम, आपका नाम, यहाँ पोस्ट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अमाउंट। जैसे आप क्लिक करोगे पे नाउ पे तो आपका जो बैंक का इंटरफेस है वो खुल जाएगा, जिसमें आप QR से भी पे कर सकते हो या इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, चालान से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे मन है उससे पे कर सकते हो। पे करने के बाद अगर आपको इसका देखना हो कि मेरा पे हो गया है या नहीं हुआ है, अगर उस टाइम पर आपका पेमेंट कट जाए और रीडायरेक्ट यहाँ पर ना हो DSSB की साइट पे, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा आपका सबमिट फाइनल एप्लीकेशन। तो सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर यह सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के बाद जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आपका पोस्ट कोड आएगा कि कौन सा पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड के बाद यहाँ लिखा रहेगा, अगर आपने पहले पे कर दिया है तो रीवेरीफाई, या अगर नहीं पे हुआ है तो पे ऑनलाइन। तो रीवेरीफाई पे करोगे आप तो अगर आपने पे कर दिया है तो वो दिखा दिया जाएगा कि आपका वेरीफाई हो चुका है और पेमेंट डन हो चुका है और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सभी जो आपके B.Ed, ग्रेजुएशन और C.TET इनके मार्क्स और डेट मंथ कौन सा पास होने का है वो आप ध्यान से भरना, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर ये अच्छे से चेक करते हैं, तो ये डिटेल्स आपको अच्छे से फिल करनी है। साथ ही साथ जो फ़ोटो, साइन, इनको आप पहले से क्रॉप करके रख लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो फ़ोटो का जो आपका साइज़ है, मेनली साइज़ से रिलेट ज़्यादा होता है। साइज़ है इसका 50 to 200 KB। फ़ोटो को आपको इसके बीच में रखना है पासपोर्ट साइज़ को, और 40 KB तक होना चाहिए आपका साइन, 40 KB तक होना चाहिए आपका साइन, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, राइट थंब इम्प्रेशन। तो ये सब चीज़ें आप पहले से अपने पास रख लो, तब फॉर्म फिल करो तो जल्दी आपका एक गो में फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फॉर्म फिल कर लो उसके बाद। और एक चीज़ आप ध्यान रखो कि ज़्यादा टाइम आप मत लगाना। वैसे तो आपका 7 नवंबर तक डेट है, बट लास्ट में बहुत बार सर्वर एरर्स आते हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो इस बार वैकेंसी अच्छी है, अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए, टाइम से आप फॉर्म फिल कर दो और तैयारी शुरू कर दो। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने कौन से सब्जेक्ट का फॉर्म फिल किया है और आपको किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कौन सी तैयारी कराने में। हम कोशिश करेंगे साइंस, मैथ्स, इन सब की तैयारी तो करवा ही जाए, बाकी और किसी भी सब्जेक्ट के लिए पार्ट 1 की तैयारी हम आपकी कराते रहेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको किस तरह की और तैयारी करानी है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो फटाफट फॉर्म आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।